पहुंचा हूं। और हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं अपनी बात यहीं से शुरू कर रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में जब कोई कार्ड लेकर के घर जाने का काम करता है, चाहे वो दुश्मन को कार्ड दे दे, लेकिन वो उसके यहाँ जरूर पहुंचता है। जब कार्ड दे देते हैं, पहुंचता नहीं पहुंचता है? आप लोगों के भी यहाँ भी होगा। तो हरियाणा प्रदेश के लोगों, आज फरीदाबाद में भी मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं 26 तारीख को। चलो करनाल, चलो करनाल। और वहां सेक्टर 12 में जा करके, हुड्डा ग्राउंड में जा करके आप अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करने का काम करो और बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे को बुलंद करने का काम करो और यहाँ अपनी सरकार भी बनवाने का काम करो साथियों, क्योंकि आपकी सरकार यहाँ बनने में कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे साथियों। सरकार बनाकर ही दम लेंगे, क्योंकि आप लोग, अभी मैंने एक बात, जब मैं, मुझे याद आने बहन जी ने 9 दिसंबर को लगाया था, 4 महीने आज पूरे हो गए आप लोगों के यहाँ। आज 9 अप्रैल है, तो 4 महीने हो गए हैं साथियों। मैं समझता हूं कि जब बहन जी ने मुझे यहाँ लगाया था, तो तब जिला परिषद के चुनाव हुए थे, और जिला परिषद के जब चुनाव हुए तो उस टाइम हमारे इस प्रदेश में 10 सदस्य जीत करके आए थे। 10 सदस्य जीत करके हमारे बहुजन समाज पार्टी के आए थे, और जिनकी सरकार इस प्रदेश में है उनके 22 सदस्य जीत करके आए। यानी कि हम कमजोर नहीं हैं, हम ताकत में हैं, हम अपनी सरकार बना सकते हैं। अगर हम 10 जिला परिषद बना सकते हैं तो हम यहाँ अपनी सरकार बनाने के लिए जोरदार विधायक भी बना सकते हैं साथियों। पहले भी हमारे विधायक रहे हैं, क्योंकि साथियों विधायक जब बनेंगे तभी हमारी सरकार बनेगी। और अब की बात तो हमें चंडीगढ़ जाना सब लोगों को लेके, भाई चंडीगढ़ से ही रास्ता खुलेगा ना, और हरियाणा का रास्ता चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की उस कुर्सी पे बैठ करके अपने विधायकों से आप लोगों की जो आवाज को दबाने का काम फिर ताकत कर रही है, उनको आवाज को उठाने का काम करेंगे साथियों। आपकी सरकार जरूर बनेगी, ये निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मैं समझता हूं 26 अप्रैल को हम करने जा रहे हैं। और उस प्रोग्राम में, प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम में, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, मैं समझता हूं कि आकाश आनंद जी भी वहां पहुंचने का काम करेंगे, और आप लोगों को उनकी बातों को सुनने के लिए जोरदार तरीके से वहां पहुंचना पड़ेगा साथियों। अभी हमारे जो मनोज चौधरी जी बता रहे थे कि 80 गाड़ियों का इंतजाम इस जिले से, इस लोकसभा से हो चुका है। मैं समझता हूं कि और ज्यादा लोग आप यहां से निकाल करके 80 गाड़ियों को और बढ़ाएं, और बढ़ा करके यहाँ से हजारों की तादाद में वहां पहुंचने का काम करें, क्योंकि उस ग्राउंड से हमने अपनी जीत का आगाज तय करना है। और अपनी जीत का आगाज तय करने के लिए विरोधी पार्टियों को वहां हमें मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, तभी हमारी सरकार बनेगी साथियों। क्योंकि इन्होंने तो हमारे लोगों को जितना उत्पीड़न हमारे लोगों के ऊपर किया, हमारी पार्टी के लोगों के ऊपर किया है, सर समाज पे कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है, मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी कहा है कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। आज गैर बराबरी के लिए, गैर बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आप लोगों के, हम लोगों के बीच में लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, क्योंकि हमारा सपना ये है, हमारा काम ये है कि हम सबको एक समान देखना चाहते हैं। ये गैर बराबरी की जो लड़ाई है, इसको हम लड़के रहेंगे, और हम सब लोगों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए हमारे नेता लड़ाई लड़ने का काम करें साथियों। क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी कहा है कि हमें शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, और मानव मानव हो एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए, ऐसा भारत महान चाहिए। कि जो लोग कहते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, ये केवल और केवल जुमला है। ये जुमला मानने जानते हैं साथियों। यहाँ कोई अगर शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान अगर दे सकता है तो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो हमारे और आपके अधिकारियों की लगी लड़ाई लड़ना जानती है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी नेता के लिए आप जरूर खड़े होएं, और हमारी नेता आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, इस देश में इस फिरकापरस्त ताकतों को कमजोर करने के लिए, मैं चाहता हूं कि अगली बार जब 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद और 15 अगस्त आए, तो 15 अगस्त में अगर लाल किले पर झंडा फहराने का काम आए, तो वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी फहराए, तभी हमारा रास्ता गौरव बचेगा साथियों, तभी हमारा रास्ता सम्मान बचेगा साथियों। क्योंकि हमारी नेता वो चाहती है कि सब समाज को सम्मान मिले, किसान को उसके मुआवजा मिले, किसान को उसका सही गन्ने का दाम मिले, मजदूर को उसकी मजदूरी मिले, व्यापारी को उसको व्यापार में सम्मान मिले। व्यापारी आज इतना परेशान है, आज आप देख लो नोटबंदी करी थी जब,
या आप लोग देख लो जीएसटी की मार हो, आप जब भी आप किसी भी इतिहास को उठा करके देखेंगे साथियों, सबसे पहले अगर हमारी नेता लड़ाई लड़ती है इस देश में, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हरियाणा के लोगों, कि अगर इस देश में किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई लड़ना जानता है तो वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, जो मैं समझता हूं कि अपने रिकॉर्ड अपने आप रैली